रुको, अभी इसी वक्त जो भी कर रहे थे सब बंद करो। अपना हाथ देखो, ये हाथ अस्तित्व में है, ये आवाज अस्तित्व में है, ये स्क्रीन अस्तित्व में है और तुम अस्तित्व में हो। पर क्यों? ये सवाल सुनने में एकदम सरल लगता है, बस एक पंक्ति, 3 शब्द, पर जो लोग इस सवाल को सच में गहराई से लेते हैं उनकी नींद बदल जाती है, उनकी जिंदगी बदल जाती है, खुद को देखने का तरीका बदल जाता है। और आज इस वीडियो में हम उसी सवाल के काले कुएं में उतरेंगे, इतना अंदर जितना शायद तुमने पहले कभी सोचा भी नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्तित्व के दर्शन की। हम समझेंगे कि मार्टिन हाइडेगर ने मृत्यु को जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्यों कहा। हम देखेंगे कि जहाँ पॉल सार्त्र ने आजादी को एक श्राप क्यों कहा। हम मिलेंगे अल्बेर कामू के सिसिफस से, जो एक असंभव सच के साथ मुस्कुराता रहता है। और हम समझेंगे फ्रेडरिक नीत्शे का वो विचार जो तुम्हारी जिंदगी को बीच से चीर के रख देगा। और आखिर में क्वांटम भौतिकी और वेदांत का वो रहस्य जो मृत्यु के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। पर एक चेतावनी पहले, ये वीडियो तुम्हें सहज नहीं करेगी, ये वीडियो तुम्हारे अंदर कुछ हिला देगी। और अगर नहीं हिलाया तो शायद तुम सच में सुन ही नहीं रहे। तो सवाल यही है, क्या तुम तैयार हो? एक बात सोचो, तुम्हारे घर के बाहर एक पत्थर पड़ा है। वो पत्थर अस्तित्व में है, सुबह से पड़ा है, शाम तक पड़ा रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता नहीं कि वो है, उसे कोई सवाल नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई सपना नहीं। अब अपने आप को देखो, तुम भी अस्तित्व में हो जैसे वो पत्थर। तुम्हारा भी एक शरीर है, एक जगह है इस दुनिया में, पर तुम सिर्फ अस्तित्व में नहीं हो, तुम जानते हो कि तुम हो। और यही एक बात तुम्हें उस पत्थर से, उस कुर्सी से, इस पूरी बेजान दुनिया से अलग करती है। मार्टिन हाइडेगर 20वीं सदी के सबसे खतरनाक और सबसे जटिल दार्शनिक, उन्होंने इसी फर्क को एक नाम दिया। उन्होंने कहा कि अस्तित्व और होना ये दोनों अलग चीजें हैं। अस्तित्व मतलब भौतिक रूप से मौजूद होना, जगह लेना। होना मतलब ये जानना कि तुम हो, इस होने का एहसास करना, इस होने के बारे में सवाल करना। हाइडेगर ने कहा कि इंसान एक ऐसी चीज है जो अपने आप से सवाल कर सकती है, और सिर्फ यही क्षमता, सिर्फ ये एक खासियत हमारे पूरे अस्तित्व को एक अलग आयाम देती है। पर यहाँ एक समस्या है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ अस्तित्व में रहते हैं, कभी सच में होते नहीं। सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, काम पर जाते हैं, रात को थक कर सोते हैं, और ये चक्र, ये अंतहीन शून्य चक्र तब तक चलता रहता है जब तक एक दिन सब खत्म नहीं हो जाता। क्या ये जिंदगी है या सिर्फ एक तय की हुई दिनचर्या? हाइडेगर ने इसे कहा दासमान, यानी वो लोग जो सिर्फ वही करते हैं जो लोग करते हैं, जो वही सोचते हैं जो लोग सोचते हैं, जो कभी अपनी जिंदगी को खुद से नहीं देखते, बस भीड़ में घुल जाते हैं। और तुम अगर सच में ईमानदार हो अपने आप से, तुम भी कहीं ना कहीं इसी भीड़ का हिस्सा हो। ये बुरा नहीं है, ये मानवीय है, पर ये पूरी जिंदगी नहीं है। तो हाइडेगर का पहला प्रहार ये है, अपने आप से एक सवाल पूछो, सिर्फ एक, और सच में जवाब ढूंढो। मैं कौन हूँ भीड़ के बाहर? सोचो, गहराई से सोचो अभी। अब हम उस जगह जाते हैं जहां कोई जाना नहीं चाहता, मृत्यु। रुको, भागो मत, ये जरूरी है। हाइडेगर ने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि वो मरता है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो इस सच को नजरअंदाज करना सीख लेता है। हम सब जानते हैं कि एक दिन मरना है, पर हम इस सच को एक अलमारी में बंद करके रखते हैं, उसे कभी सीधे नहीं देखते। और जब तक तुम उस अलमारी को खोलो नहीं, जब तक तुम मृत्यु को सीधे आंखों में नहीं देखते, तब तक तुम सच में जीते नहीं। हाइडेगर ने इसे कहा मृत्यु की ओर होना, ये जानना कि ये सब, ये शरीर, ये रिश्ते, ये सपने, ये दर्द, सब खत्म होगा एक दिन जरूर। अब ये सुनकर तुम क्या महसूस कर रहे हो? डर, घबराहट या एक अजीब सी शांति? जो लोग पहली बार इस सच का सामना करते हैं उन्हें डर लगता है, पर जो लोग इस सच के साथ रहना सीख जाते हैं उन्हें एक चीज मिलती है जो बहुत दुर्लभ है, स्पष्टता। जब तुम जानते हो कि समय सीमित है, तब तुम्हारे निर्णय बदल जाते हैं। तुम उस नौकरी में नहीं रहते जो तुम्हें खुशी नहीं देती, तुम उन लोगों के लिए अपना वक्त बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी परवाह नहीं करते, तुम वो काम कल के लिए नहीं छोड़ते जो तुम आज करना चाहते हो। मृत्यु सबका सबसे बड़ा गुरु है, पर ज्यादातर लोग उसकी कक्षा में कभी बैठते ही नहीं। एक सवाल है मेरे पास तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें पता होता कि अगली सुबह उठोगे नहीं, तो आज रात क्या करते? जवाब मुझे मत देना, अपने आप को देना। जियां पॉल सार्त्र, फ्रांस का वो दार्शनिक जिसने एक ऐसी बात कही जो लोगों को बेचैन कर देती है, अस्तित्व सार से पहले है। मतलब क्या है इसका? सरल तरीके से समझाएं तो एक चाकू का एक उद्देश्य होता है। पहले किसी ने सोचा कि मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो काटे, फिर वो चीज बनी। मतलब पहले उद्देश्य आया, फिर चीज। पर इंसान ऐसा नहीं है,
तुम पहले पैदा हुए। किसी ने तुम्हारा उद्देश्य नहीं बनाया, कोई नक्शा नहीं था, कोई किताब नहीं थी जो कह सके कि ये इंसान इसके लिए बना है। पर सार्त्र ने जो कहा वो ये था, हम आजाद होने के लिए अभिशप्त हैं। अभिशप्त मतलब मजबूर, मतलब तुम आजादी से भाग नहीं सकते। हर बार जब तुम कोई चुनाव नहीं लेते, वो भी एक चुनाव है। जब तुम किसी बुरी परिस्थिति में रहते हो और कहते हो कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं, सार्त्र कहते हैं ये झूठ है। तुम चुन रहे हो रहना, तुम चुन रहे हो चुप रहना, और हर चुनाव की जिम्मेदारी पूरी 100% तुम्हारी है। ये सुनकर बहुत लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि जब तक तुम कह सकते हो कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, तुम सुरक्षित हो, तुम किसी और को दोष दे सकते हो। पर जब ये सच समझ आता है कि तुम हमेशा चुन रहे हो, तब एक अजीब सा भारीपन आता है। यही भारीपन आजादी का असली चेहरा है। और इसीलिए तुम इधर उधर भटकते रहते हो, इसीलिए तुम व्यस्त रहने का नाटक करते हो, इसीलिए तुम लोगों की भीड़ में खो जाते हो, क्योंकि अकेले बैठकर सन्नाटे में अपने आप से मिलना बहुत मुश्किल है। पर जो लोग इस मुश्किल का सामना करते हैं, जो अपनी आजादी को स्वीकार करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है, उनके हाथ अलग काम करते हैं, उनकी जिंदगी में एक दिशा होती है जो भीड़ में नहीं मिलती। तुम भी वो बन सकते हो। सवाल यही है, क्या तुम अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, या अभी भी किसी और को दोष देना ज्यादा आरामदायक लगता है? अल्बेर कामू, एक और नाम, एक और गहरी मार। कामू ने कहा, जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। रुको, सीधे आगे मत बढ़ो, पूरी बात सुनो। कामू ने एक विचार दिया जिसे उन्होंने कहा बेतुकापन। मतलब इंसान की ये चाहत कि जिंदगी का कोई मतलब हो, और दुनिया की पूरी खामोशी, ये तनाव, ये खाई, यही बेतुकापन है। और इस बेतुकेपन के सामने इंसान के पास 3 रास्ते हैं। पहला, शारीरिक आत्मघात, खुद को खत्म कर लो। कामू ने कहा, ये कायरता है, सवाल से भागना है। दूसरा, वैचारिक आत्मघात, किसी धर्म में, किसी विचारधारा में, किसी बड़े उद्देश्य में खो जाओ, अपनी आंखें बंद कर लो। कामू ने कहा, ये भी भागना है, बस परिष्कृत तरीके से। तीसरा, विद्रोह, इस बेतुकेपन को जानते हुए भी इसके साथ रहना, मुस्कुराना, जीना। और इसी के लिए कामू ने सिसिफस की कहानी ली। यूनानी पुराणों में सिसिफस एक राजा था। उसने देवताओं को धोखा दिया और सजा में उसे एक काम दिया गया, एक भारी पत्थर को पहाड़ के ऊपर तक धकेलना। और जैसे ही पत्थर ऊपर पहुंचता, वो नीचे गिर जाता और सिसिफस फिर से शुरू करता, हमेशा के लिए। ये तुम्हारी जिंदगी है। विद्यालय, महाविद्यालय, नौकरी, कर्ज, तरक्की, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, पत्थर ऊपर, पत्थर नीचे, बार बार। पर कामू ने एक ऐसी बात कही जो सबको चौंका देती है। सिसिफस को खुश मानना होगा। सिसिफस खुश है। क्यों? वो तो सजा भुगत रहा है। कोई उद्देश्य नहीं, कोई अंत नहीं, सिर्फ एक अर्थहीन चक्र। क्योंकि सिसिफस को पता है, वो जानता है कि पत्थर गिरता रहेगा, वो जानता है कि कोई ब्रह्मांडीय अर्थ नहीं है, पर फिर भी वो चुनता है, वो उठता है, वो फिर से चलता है। और कामू कहते हैं, यही चुनाव, यही सचेत विद्रोह, यही उसका अर्थ है। सिसिफस अपने पत्थर का मालिक है, वो पत्थर उसका है, वो संघर्ष उसका है, तुम्हारा भी है। तुम भी अपनी दोहराव वाली, साधारण, कभी कभी दर्दनाक जिंदगी को एक चुनाव की तरह जी सकते हो, एक विद्रोह की तरह। मुस्कुराओ, इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुमने चुना। और अब वो नाम जिसके बिना ये वीडियो अधूरी है, फ्रेडरिक नीत्शे। इस आदमी ने कहा था, ईश्वर मर चुका है, और पूरी दुनिया ने समझा कि ये एक नास्तिक की बात है, पर यह बिल्कुल गलत था। नीत्शे कह रहे थे, वो व्यवस्था खत्म हो गई जिसमें तुम्हारे मूल्य बाहर से तय होते थे। जब कोई ऊपर से नहीं देगा तुम्हें अर्थ, तो तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, शून्यवाद में डूब जाते हैं, कहते हैं सब बेकार है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जीना बेकार है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ अर्थहीन लगता है और तुम वहाँ रह जाते हो। नीत्शे ने कहा, ये गलत है, ये कमजोरी है। उनका दूसरा रास्ता था महामानव। पर ये कोई महानायक नहीं है, कोई विशेष शक्ति नहीं, कोई देवता नहीं। महामानव वो इंसान है जो अपने खुद के मूल्य बनाता है, जो अपने दर्द को भी हाँ कहता है, जो टूट कर भी वापस आता है और पहले से मजबूत। और इसके लिए नीत्शे ने एक विचार दिया जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, नियति प्रेम। लातिन में इसका मतलब है अपनी नियति से प्यार। मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी को स्वीकार करो, मतलब ये है कि तुम अपने दर्द को, अपनी असफलताओं को, अपने सबसे बुरे दिन को भी प्यार करो, क्योंकि वो भी तुम हो।
वो भी तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। नीचे ने एक और विचार दिया, शाश्वत पुनरावृत्ति। उन्होंने कहा, सोचो कि तुम्हारी ये पूरी जिंदगी, हर एक पल, हर एक दर्द, हर एक खुशी अनंत बार दोहराई जाएगी, हमेशा के लिए, बिल्कुल वैसी ही। क्या तुम ये सोचकर जीना चाहोगे या ये सोचकर घबरा जाओगे? जो लोग ये सुनकर कहते हैं कि हाँ मैं फिर से जीना चाहूंगा, वो लोग महामानव की ओर बढ़ रहे हैं। और जो कहते हैं नहीं मैं ये नहीं चाहता, उन्हें पहले अपनी जिंदगी को कुछ देने की जरूरत है। नियति प्रेम। अपनी नियति से इतना प्यार करो कि उसे बार बार जीना चाहो। अब तक हमने पश्चिमी दर्शन की बात की। हाइडेगर, सार्त्र, कामू, नीचे, 4 अलग लोग, 4 अलग दृष्टिकोण। पर एक सवाल अभी भी बचा हुआ है, मृत्यु के बाद क्या? क्वांटम भौतिकी एक अजीब सी बात कहती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूपांतरित होती है। ये भौतिकी का एक मूलभूत नियम है। तुम्हारा ये शरीर, ये हाथ जो तुमने अभी देखा, ये परमाणुओं से बना है। और ये परमाणु, ये वही परमाणु हैं जो कभी किसी तारे में थे, किसी और इंसान में थे, किसी जंगल में थे। ये परमाणु हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। तुम खत्म नहीं होते, तुम रूपांतरित होते हो। पर ये तो सिर्फ शरीर की बात है, चेतना का क्या? और यहाँ वेदांत आता है, हजारों साल पुराना भारतीय दर्शन जो उपनिषदों में लिखा है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं वो हूँ जो सब में है। तुम्हारी ये व्यक्तिगत चेतना, ये मैं हूँ की भावना, ये एक सार्वभौमिक चेतना का छोटा सा हिस्सा है। जैसे एक लहर समुद्र का हिस्सा होती है, लहर अलग दिखती है पर वो समुद्र से अलग नहीं होती। जब शरीर खत्म होता है, लहर खत्म होती है, पर समुद्र नहीं खत्म होता। तुम वो समुद्र हो, हमेशा से थे, हमेशा रहोगे। और क्वांटम भौतिकी, आधुनिक विज्ञान, ये भी यही कह रही है अपने तरीके से। प्रेक्षक प्रभाव कहता है कि चेतना और वास्तविकता एक दूसरे से अलग नहीं है। जो तुम देखते हो वो बदलता है। तुम्हारे होने का मतलब है, मृत्यु एक अंत नहीं है, मृत्यु एक द्वार है। और डर वहीं लगता है जिसे पता नहीं कि उस द्वार के पीछे क्या है। तो आज हमने क्या सीखा? हाइडेगर ने कहा, सिर्फ अस्तित्व में मत रहो, सच में हो। अपनी मृत्यु को स्वीकार करो, क्योंकि वही तुम्हें सच में जीना सिखाएगी। सार्त्र ने कहा, तुम आजाद होने के लिए अभिशप्त हो। हर चुनाव तुम्हारा है, हर जिम्मेदारी तुम्हारी है, इससे भागो मत, इसे अपनाओ। कामू ने कहा, जिंदगी में ब्रह्मांडीय अर्थ नहीं है, पर तुम अपना अर्थ बना सकते हो, सिसिफस की तरह, जानते हुए भी, चुनते हुए भी मुस्कुराओ। नीचे ने कहा, टूट कर भी उठना, अपने दर्द से प्यार करना, अपनी जिंदगी को इतना भर देना कि उसे बार बार जीना चाहो। नियति प्रेम। और वेदांत और क्वांटम दोनों ने कहा, तुम कभी खत्म नहीं होते, तुम उस बड़ी चीज का हिस्सा हो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। 5 अलग दृष्टिकोण, 5 अलग दार्शनिक, 5 अलग सदियां, पर एक ही बात, जागो। आज रात जब तुम सोने जाओगे, इस सवाल को अपने साथ ले जाना, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या सिर्फ अस्तित्व में हूँ? और अगर जवाब तुम्हें बेचैन करे, तो वो बेचैनी ही तुम्हारी शुरुआत है। क्योंकि जो लोग कभी बेचैन नहीं होते, वो लोग कभी बढ़ते भी नहीं। पर ये सवाल अभी शुरू हुआ है। इसे अपने साथ रखना, सोते वक्त सोचना, चाय पीते वक्त सोचना, अकेले होते वक्त सोचना। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया, तो टिप्पणी में एक काम करो, सिर्फ एक शब्द लिखो जो तुम अभी महसूस कर रहे हो, सिर्फ एक शब्द। देखना कितने अलग अलग जवाब आते हैं और कितने एक जैसे, क्योंकि हम सब अलग अलग जगह, अलग अलग जिंदगियों में एक ही सवाल पूछ रहे हैं। और अगर ये वीडियो किसी एक इंसान के काम आए, सिर्फ एक, तो उस इंसान को ये वीडियो भेजो, उन्हें ये सवाल दो। ये वीडियो यहाँ खत्म होती है, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक सिर्फ अस्तित्व में मत रहो, जियो।